समस्या भी है जानवर के चलते। तो हम लोगों को एनी टाइम जहाँ भी देखते हैं रोड में कहीं न कहीं जानवर मरा पड़ा रहता है, या फिर हम लोगों को कहीं भी हर जगह समस्या है, एक जगह नहीं, यहाँ से लेके पूरा हर जगह रोड में समस्या ही समस्या है। तो गांव वाला आके हम लोग ही मारते हैं, मार पीट देता है भैया, गांव वाले पैसा ऐसा लेता है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। गाय गोबर और गौमूत्र को लेकर राजनीति कर रही केंद्र की सरकार को नहले पर दहला तब पड़ा जब छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर खरीदने का ऐलान कर दिया। और गोबर खरीदने के ऐलान के साथ ही लगभग शहरों से जो मवेशी सड़कों पर दिखाई दे रहे थे वो अचानक से गायब हो गए, क्योंकि गोबर कीमती है और गोबर यदि चाहिए तो मवेशियों को घर में रखना बेहद ज़रूरी था। हालात फिर से वैसे ही हो गए हैं, सड़कों पर मवेशी फिर से दिख रहे हैं। चाहे किसी भी हाईवे पे निकल जाइए, छत्तीसगढ़ के किसी भी हाईवे पे आपको कम से कम 300 किलोमीटर के रेंज में 8 से 10 मवेशी मरे हुए ज़रूर दिखेंगे। इस वक्त हम नेशनल हाईवे क्रमांक 43 में हैं, अंबिकापुर के पास हैं, और आप देख सकते हैं ये बिलासपुर चौक है। बिलासपुर चौक में भी यही हाल है। अंबिकापुर हो, बिलासपुर हो, धमतरी हो, रायपुर, जगदलपुर, चाहे जो भी शहर हो, हर शहर के चौक चौराहों में कमोबेश यही हाल है। ट्रक चलाने वालों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और ख़ासकर जो गौ सेवक हैं उनको कहीं ज़्यादा परेशानी हो रही है, जो वाकई दिल से जुड़े हैं, मदद करना चाहते हैं मवेशियों का। कुछ ऐसे ही लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और छत्तीसगढ़ के तमाम बुद्धिजीवियों से भी आपको बात कराएंगे, सुनेंगे कि वो आखिर इस मसले पर क्या सोचते हैं। अभी हमारे साथ अंबिकापुर में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू तिवारी, मैं अध्यक्ष गौ सेवा मंडल सरगुजा। इनके कई ऐसे वीडियो आते हैं जहाँ पर दिखाई पड़ता है कि ये मवेशियों की मदद कर रहे हैं। कोई भी गाय का जब एक्सीडेंट हो जाता है सबसे पहले आप ही पहुँचते हैं। हाँ, ये जो हालात हैं सड़कों पर, क्या लगता है आपको कि आखिर ये स्थिति क्यों बन रही है? ये स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि ना हम जागरूक हो रहे हैं, ना इसके प्रति सरकार जागरूक हो रही है, ना मालिक जागरूक हो रहे हैं। मालिकों को सिर्फ दूध चाहिए, सरकार को सिर्फ योजना निकालना होता है, और जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता के घर दूध मिल जाता है, वो भूल जाते हैं। मालिक दूध लेते हैं तब भूल जाते हैं, और सरकार अपना योजना निकालने के बाद कुछ दिन चलाने के बाद उसे भूल जाती है। इसी कारण क्या होता है कि ये जो मवेशी हैं, जो गाय हैं बेचारे, ये दर दर भटकते हैं। इलाज क्या है इसका? इसका इलाज ये है कि मालिकों पे, जो मालिक दूध दूहने के बाद रोड में छोड़ देते हैं, उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि वो अपने गाय को पालें। और डेयरी फार्म में क्या होता है, जब बछड़ा होता है तो बछड़े को कुछ दिन रखते हैं, फिर उसके बाद उसे छोड़ देते हैं रोड पर कि रोड पे जाए, क्योंकि वो बछड़ा फिर गाय नहीं जन्म देगा। और सरकारों को चाहिए कि जो योजना निकालते उस योजना पर निगरानी रखें, अधिकारियों पर नज़र रखें कि ये काम हो अच्छे से, क्योंकि एक बार योजना चलने के बाद कुछ दिन में ठंडा हो जाता है, अधिकारी भूल जाते हैं। ये जैसे नगर निगम का इलाका है, नगर निगम में तो काऊ कैचर भी रहता है, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। अलग से गोठान अभी जो सरकार बना के रखी हुई है, गोठान में गायों को ले जाया जाता था। ये हालात फिर से वैसे ही दिख रहे हैं। मतलब कुछ महीने पहले तक स्थिति ठीक थी, जैसे ही बारिश आता है तो फिर से वही हालत बन जाता है। ये सरकार द्वारा ना कुछ महीनों के लिए सिर्फ रोका छेका अभियान के तहत कुछ महीनों के लिए सिर्फ गायों को उठाया जाता है, उठा के ले जाते हैं, कांजी हाउस में रखते हैं, कुछ दिन रखेंगे, फिर उसके बाद नीलामी करके उसे बेच देते हैं। अब नीलामी करके जो मालिक ले जा रहा है, अब उसका ये नहीं पता कि वो गाय को रखेगा, बेचेगा, क्या करेगा, सब कुछ नहीं पता। और जो गाय बिकने लायक रहता है सब तो अच्छा ले जाते हैं, और जो गाय बीमार रहती, कमज़ोर रहती है, उसे वापस रोड में छोड़ दिया जाता है। ये नगर निगम वाले करते हैं? हाँ, ये नगर निगम करता है, और नगर निगम ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही चलाती है। हालांकि नगर निगम की जो काऊ कैचर है, जो उनका काऊ कैचर का विभाग है, काऊ कैचर से हमें मदद थोड़ी सी मिलती है। कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो सुबह 6 से शाम को 4 बजे तक हमें गाड़ी उपलब्ध हो जाती है। बाकी निगम से हमें वैसा कोई सुविधा और कोई सहायता नहीं मिलता है, और ये सब काम में वो विफल नज़र आते हैं। अगर वो सही तरीके से ले जाएँ, कांजी हाउस में अच्छे से रखें, तो गाय फिर रोड में बहुत कम दिखेगा। मालिकों पर भी कार्रवाई नहीं करते हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, आप भी गौ सेवक हैं। नमस्ते, मैं तरुण यादव गौ सेवा मंडल का कार्यकर्ता हूँ। ये बताइए कि जब आप किसी भी हाईवे पे निकलते हैं, यहाँ से रायपुर की तरफ भी निकलते हैं, तो उस गाय आपको मरी हुई नज़र आती हैं। जी। कुत्ते भी इतने मरे हुए रास्ते में दिखाई नहीं देते हैं। जी। आखिर ये हालत क्यों है, और क्या लगता है आपके नज़र में क्या होना चाहिए, कैसे इससे बचा जा सकता है? सर, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि जो गौ पालक हैं वो अपनी गाय को मतलब दूध दोनों के बाद तो छोड़ ही देते हैं, ऐसा जैसा रिंकू भैया ने कहा, मैं भी वही सेम ही कहूँगा कि गौ पालक जो भी हैं उनमें कड़ी सी कड़ी कार्रवाई की जाए,
क्योंकि एक तरह से देखा जाए कि यदि हम भी गौ पालेंगे तो यदि हम गौ माता को छोड़ देंगे तो आज ना कल के दिन तो उनका एक्सीडेंट होना है। तो ये सर हमारी जिम्मेदारी बनती है और गौ पालकों की जिम्मेदारी बनती है कि यदि गौ पाले हैं तो उनकी सुरक्षा करें, देखभाल करें। इसके लिए सबसे अगर सीधे तौर पे देखें तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हम खुद हैं, हम जनता खुद है और मालिक हैं, और इसके बाद सरकार है। क्योंकि सभी है, क्योंकि अगर हम सब जागरूक नहीं होंगे, गाय अगर रोड में मरती है तो एक दो लोग हैं ऐसा कि जो फ़ोन कर देते हैं, कॉल करते हैं, बाकी लोग नज़र गुजरा के चल जाते हैं कि ये गाय एक्सीडेंट हो रही है। गाय तो राजनीति का भी एक बड़ा विषय रही है। हाँ, है ना। शुरू से गाय के लिए सिर्फ ना राजनीति हुआ, गाय से सब अपना राजनीति रोटी सेके हैं, कई लोग सत्ता पाएँ, क्या क्या किए, पर गाय पर असली कार्य आज तक कोई भी नहीं किया है। अगर सही तरीके से गाय को गौ माता मानते हैं तो आज गाय रोड में धर धर भटकते, कचरा खाते, प्लास्टिक खाते, एक्सीडेंट में मरते नहीं दिखता। उन गौ भक्तों के लिए क्या कहेंगे जो कभी भी कुछ विवाद होने पर गौ तस्करी का या बीफ को लेकर हत्या कर देते हैं? मैं उन लोग से यही कहूँगा कि गौ तस्करी अगर होता है तो उसमें क्या है कि हर तरीके मतलब कि मारपीट से दूर ही रहें, ज़्यादातर हो अपने जान पे खेल के। हालांकि गाय को बचाते तो हैं, पर गाय को जब तस्करी से हम बचा तो लेते हैं, पर उसे हम कहीं रख देते हैं, मान लीजिए या कांजी हाउस कहीं भी रख देते हैं, वहाँ पे गाय की जान जाती है, भूख से मर जाती हैं, प्रशासन खिला नहीं पाता है। तो उनसे ये कहूँगा कि मारपीट से दूर रहें। और जो गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाने वाले जा रहे हैं, अचानक गाय या सामने आ गया, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हर जगह गाड़ी चलाने वाले की गलती नहीं होता। कोई भी गाड़ी वाले नहीं चाहता कि हमारे सामने कोई भी जीव आके मर जाए, वो भी अपने से चलाता है। हाँ, कुछ होते हैं जो तेज़ी में चलाते हैं या पी के चलाते हैं तो उनसे हो जाता है, पर सभी ऐसे नहीं होते हैं। इसमें क्या होना चाहिए कि अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ है तो उस आदमी को ना मारकर सबसे पहले हमें गाय की जान बचाना, क्योंकि हम गौ सेवक हैं या गौ रक्षक है, तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए गाय को बचाना। तो सबसे पहले उसे हॉस्पिटल ले जाए, उसे बचाएं। हाँ, जो मारा है उसके ऊपर आप कार्रवाई करवा सकते हैं, उसे बोलिए कि आप इसे इलाज करवाइए पूरा, इतना कर सकते हैं। पर ये मारपीट करना हमारे नज़र में सही नहीं है कहीं से भी। छत्तीसगढ़ के तमाम बुद्धिजीवियों से हमने बात किया है, ट्रक ड्राइवर से लेकर जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्हें वाहन चलाने में काफ़ी परेशानी होती है, आखिर किस तरीके से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मवेशी जब हाईवे पे होते हैं किस तरीके से वे गाड़ी चलाते हैं, तमाम लोगों की बातों को सुनाएंगे। कष्ट तो होता ही है, क्या है रात में चलो तो, और इस गाय जो मतलब गाड़ियाँ जो है स्पीड में रहती है ना, तो कंट्रोल करने में भी दिक्कत होता है और छोड़ देते हैं रात में आकर के यहीं पर बैठे रहते हैं गाय, और वो कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी इस चक्कर में आदमी की तो जान जाती है, साथ में गायें भी जो है वो भी मतलब मरने का चांस रहता है। और कई जगह इस रास्ते पे तो अक्सर ना एक्सीडेंट तो होती ही रहती है। सीधा सीधा तो गाय मालिक को भाई वो लोग क्या करते हैं, दूध निकालते हैं, दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं रात में। इनका कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, गौशाला खोलना चाहिए या इनके लिए अलग से कोई ऐसी जगह बना। तो खुली है ना यहाँ, लेकिन खुलने से फ़ायदा क्या हुआ? उसमें कर्मचारी भी तो होना चाहिए, रहने की व्यवस्था भी तो होना चाहिए। हर रोज़ दुर्घटना होता रहता है। और गाड़ियों का जो स्पीड है 4 लाइन बनने के कारण और तेज़ हो गया है, तो इसमें क्या है, जानवर को अपने घर में बांध के रखे या रोड से थोड़ा दूरी बनाए रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। निरीक्षण होना चाहिए भैया, गांव में कम से कम 2-4 आदमी लगा देना चाहिए अपना जो पंचायत वाले को, कि गांव में दहन वहन बना के रखे। अरे गाड़ी चलाने में तो बहुत डर लगता है, ब्रेक एक बार थोड़ी काम करेगा। गाय को बचाने में अपना भी जान चल जाता है। बहुत गाय मर रहता है, 10-15 डेली मर रहा है, देख के तो बहुत अफसोस होता है। गायों का मसला हमेशा संवेदनशील रहा है, और एक भी अगर गौ की हत्या हो गई तो वह बहुत बड़ा राजनीतिक और कानूनी मुद्दा बन जाता है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि चाहे वो राजधानी से अंबिकापुर के जाने का रास्ता हो, बिलासपुर से रायगढ़ जाने का रास्ता हो, कोई भी प्रमुख सड़क हो, सैकड़ों की तादाद में गायों को सड़कों पर बैठे हुए देखते हैं। दुर्घटनाएं रोज़ हो रही हैं। आप एक छोर से दूसरे छोर तक निकलें तो हर दिन घायल या मौत के शिकार गायों को देख सकते हैं। जब हाईवे बनाई जाती है तब गायों की सुरक्षा के लिए सड़कों में जो प्रबंध किए जाने चाहिए वो भी नहीं है। सरकारें चाहे वो कांग्रेस की रही हों या भाजपा की, कांग्रेस की है या भाजपा की रही हों, गायों को संवेदनशीलता के साथ महसूस किया ही नहीं है, भले ही इनका राजनीतिक मुद्दा रहा है। आज ज़रूरत है कि गायों को उनके पालकों के पास संरक्षण दिया जाए, गोठान जो बनाए गए हैं उनमें रखा जाए,
क्योंकि इस पर भी काफ़ी बजट सरकार दे रही है और दुर्घटनाओं से रोकने के लिए बीच बीच में जो अभियान चलता है, उनको गायों को टैग लगाने का, वाहन चालकों को सावधान करने का, प्रशिक्षण देने का, यह काम भी चलना चाहिए। बिलासपुर से या छत्तीसगढ़ में कहीं से भी आप किसी भी रूट में हाईवे पर सफ़र करें तो आपको सड़कों पर बैठे मवेशी मिल जाएंगे, गाय भैंस ये सारी चीज़ें ये लोग मिल जाएंगे। और किसी भी लंबे सफ़र में ऐसा कभी नहीं होता कि कोई एक गाय या एक आध गाय घायल अवस्था में पड़ी हुई न दिखती हो। इसके पीछे अब कारणों की बात करें तो सबसे अहम ज़िम्मेदार व्यक्ति तो वही है जिसके वो मवेशी हैं, जिसने वो मवेशी पाले हैं और उसको सड़कों पे छोड़ दिया है। लेकिन अब एक चीज़ हम राष्ट्र पटल पे भी ये देखते हैं कि गौ सेवा दलों की भरमार है पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में भी। ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं जब कभी किसी गाय का एक्सीडेंट हो तो खूब तमाशा होता है सड़कों पे। जिसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ हो उसके साथ तो फिर उसका तो जीवन समझ लीजिए हो सकता है कि वो आखिरी दिन हो जाए उसका। उसकी गाड़ी जला दी जाएगी, उसको मारा पीटा जाएगा और उसको थाने में भी उसके ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया जाएगा। लेकिन इन भोले भाले गौ सेवकों को इस बात की कभी चिंता नहीं होती या कभी ये बात सताती नहीं है कि जो रोज़ मवेशी सड़कों पे घूम रहे हैं उनका कहीं कोई इंतज़ाम किया जाए। उनके नाम पे बवाल तो बहुत होता है लेकिन कोई ठोस इंतज़ाम अभी तक तो कहीं देखने को नहीं मिला। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे पशुपालकों की लापरवाही है। अगर कोई एक्सीडेंट से गाय मर जाए तो उसको देखने के लिए मवेशी मालिक दौड़ते दौड़ते चले आएंगे, लेकिन अभी आप रात को 11 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 दर्जन से अधिक मवेशी हुए उदयपुर बस स्टैंड है, यहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन इनको देखने वाला कोई नहीं है। लोगों को सिर्फ मवेशियों की मौत के बाद जो है होश आता है कि ये हमारे मवेशी हैं और इसके लिए मारपीट पे भी उतारू हो जाते हैं। अगर गलती से कोई मवेशी तस्करी करते पकड़ा जाए तो उसके लिए मारपीट पे उतारू हो जाएंगे। लेकिन आज जो ये सड़क पे मवेशी हैं इनको देखने वाले ना तो पशुपालक हैं और ना ही जो गौ रक्षा के नाम पे काम करते हैं वो लोग भी हैं। कोई आज दिखाई नहीं दे रहा है। पशुपालकों को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और दूसरी बात यह है कि शासन को भी थोड़ा इस पर एक्शन लेना चाहिए कि मवेशियों को उचित जगह पे लोग रख पाएँ, अपना अच्छे से देख रेख कर सकें। खेतीबाड़ी का टाइम है अभी, उसके बाद भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। काफ़ी अच्छी स्थिति नहीं है।